प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे संबोधित करने वाले हैं देश को। ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ये बड़ी जानकारी। आज रात प्रधानमंत्री मोदी का रात 8 बजे संबोधन होना है। ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है। पीएम मोदी का आज संबोधन होगा। आज रात प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, ये बड़ी खबर। आज रात 8 बजे देश को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। आज रात प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। देश को प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी। रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आज पूरा देश सुनने वाला है। भारत और पाकिस्तान जंग के बीच ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत की तरफ से जिस ऑपरेशन को चलाया गया, उसके बाद सीज फायर दोनों देशों के बीच हुआ और लगातार सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित करेंगे और संभवतः ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो चर्चा है, जो अपने संबोधन में बातचीत वो रखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ इसकी इंफॉर्मेशन सेना की तरफ से तो दी ही जा रही है, लेकिन स्टैंड क्या रहा सरकार का और किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में रात 8 बजे कहने वाले हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, लगातार इंतजार भी हो रहा था प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का और आज रात 8 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। देखिए, आज 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ लोगों को ये बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि देखिए, लोगों के मन में सवाल है कि ऐसी स्थिति पे आके युद्ध विराम क्यों हुआ। जब हम पाकिस्तान को एकदम से अंदर से जाकर तबाही मचा रहे थे, पाकिस्तान की नापाक हरकत पे जवाब दे रहे थे, तो सडनली ऐसा क्यों हुआ कि हमने अमेरिका की बात सुन के युद्ध विराम किया। देखिए, सेना लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को ये बताया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी और पाकिस्तान सेना ने उसको अपनी लड़ाई बना लिया, और जब अपनी लड़ाई बनाया और भारत को नुकसान करने की कोशिश की, तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब कार्रवाई करी और ये बताया कि किस किस तरीके से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए, एक सेंटिमेंट समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता एक अलग लिहाज से देखती है। वो प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा देश के लिए हो चुका है अब, और ऐसी स्थिति में अभी भी जो एक सर्वे होता है, एक पता लगता है, फीडबैक मैकेनिज्म जो है पीएमओ का, उसमें इस बात की फीलिंग आई है कि अभी भी देश की जनता समझना चाहती है कि जब पाकिस्तान बार बार नापाक हरकत कर रहा था, खास तौर पे उस सुबह 4 बजे भी उसने मिसाइल दागी, बैलिस्टिक मिसाइल जो दिल्ली की तरफ इंगित करके की थी, लेकिन हमने उसे भटिंडा में गिरा दिया। तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया, फिर हम बैक स्टेप पे क्यों आए। देखिए, ये बात अलग है कि कूटनीति के लिहाज से युद्ध किसी भी तरह का समाधान नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान जैसा देश हो जिसको समझ नहीं आता, उसका जवाब युद्ध ही होता है, जो कि भारत ने किया। लेकिन फिर भी पीएमओ की फीडबैक के लिहाज से देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से सुनना चाहती है। जो ट्वीट अमेरिका की तरफ से आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, जानना चाहती है देश की जनता कि इसमें प्रधानमंत्री का क्या स्टैंड है और देश ने जो स्टैंड लिया वो कितना सही है। क्योंकि उसके बावजूद भी कुछ देर के लिए सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया था। तो ऐसे में भले ही सेना ने पिछले 24 घंटे में 2 बार प्रेस वार्ता कर दी हो, तमाम बातें बता दी हो और अभी हम कितने तैयार हैं ये बता दी है, आगे के ऑपरेशन के लिए सेना कितनी तैयार है, तीनों सेनाओं के चीफ ने बता दिया, लेकिन फिर भी देश की जनता का सेंटिमेंट प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ है। और मोदी आज रात को 8 बजे इन तमाम बातों पर कि इस पिछले 10 दिनों में 22 अप्रैल से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने क्या कुछ सोचा, क्या किया, फिर 7 मई से लेकर अब तक जब तक लगातार जवाबी कार्रवाई हुई और हम एक तनावपूर्ण माहौल में थे पाकिस्तान के साथ, उस बीच में क्या कुछ हुआ, फिर क्यों फैसला लेना पड़ा, कैसे पाकिस्तान पर्दे के पीछे घुटने पे आ गया और क्यों अमेरिका का ट्वीट आया और क्यों भारत इस बात पे माना है। और प्रधानमंत्री देखिएगा, आप देखिएगा, भारत 24 सबसे पहले बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण में वो ये साफ साफ बता देंगे कि भारत झुका नहीं है, भारत तैयार है और भारत ने आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया, 100 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन अभी भी अगर इस तरीके से पाकिस्तान कोई भी गलत कार्रवाई करता है तो भारत तैयार है। और शायद देश की जनता कन्विंस भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद ही होगी। इसलिए रात 8 बजे का इंतजार अब पूरे देश में होगा, पूरे विश्व को होगा, पाकिस्तान को होगा, अमेरिका को होगा, फ्रांस को होगा, खासतौर पर चाइना को होगा। इसलिए आज रात ये बेहद खास होने वाला है जब ना सिर्फ वो देश को बल्कि पूरे विश्व को संबोधित करने वाले हैं।
अदिति, लगातार ऑपोजिशन की तरफ से संसद के विशेष सत्र को बुलाने की बात भी हो रही थी। अब जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद शायद संभवतः विपक्षी पार्टी जो है वो अब इससे भी मुद्दा बनाए। देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे ही संघर्ष विराम हुआ उसके बाद से इंदिरा गांधी का 1971 का एक वीडियो वायरल होने लगा और ये सब एक इकोसिस्टम के तहत काम कर रहा है। ये बात अलग है कि सबसे अच्छी बात है भारत देश की कि उसमें अखंडता के साथ सारा विपक्ष पक्ष एक साथ हुआ। ओवैसी की जिस तरीके से बयानबाजी आई वो सब एकजुट नजर आई और हमने एकता का जो मैसेज दिया है पूरे विश्व को वो अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन अब जब हम संघर्ष विराम पर आ चुके हैं तो ऐसी स्थिति में अब देखिए एक इकोसिस्टम, विपक्षी इकोसिस्टम काम करने लगा है। वो सबसे पहले तो मांग कर रहा है कि एक स्पेशल सेशन आए। साथ साथ में आप देखिए कि धीरे धीरे देश के अंदर इंदिरा गांधी के वीडियोस वायरल होने लगे हैं, भाषण के वीडियोस। ये तक कहा जा रहा है कि 1971 में केवल 13 दिन के अंदर अंदर 90,000 सैनिकों को पाकिस्तानी बंदी बना लिया था। ये तक भी कहा जा रहा है कि कैसे 13 दिन के अंदर भले ही अमेरिका आंख दिखाता रहा, अमेरिका ने भारत को धमकी दी, उसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और इसी नैरेटिव को जो जैसे बोलते हैं डिमोलिश करने के लिए। तो विपक्ष जो है भले ही अभी बोल नहीं रहा, लेकिन जब स्पेशल सेशन का जिक्र आता है और जब जुलाई में सत्र आएगा तब ये जिक्र किया जाएगा कि हमने, और आपको याद होगा एक अमित शाह का एक वीडियो वायरल होने लगा है जिसमें उन्होंने एक सत्र में ये कहा था कि जब हम सीज फायर तब हुआ जब हम लगभग हमारी सेना हावी हो रही थी, हमारी सेना जीत की तरफ थी। वो पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, कम से कम 2-3 दिन के तो और चलना चाहिए था। तो ये अब तमाम तरीके की चीजें जो है नैरेटिव लोगों के बीच में बनने की कोशिश हो रही है विपक्ष द्वारा और इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए शिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। और मुझे पता है आपको, हमको और लगातार इस पूरे देश को जो पूरे इतने दिन से लगातार 7 मई से खास तौर पर उस बदले की इंतजार था, बदला लिया भी गया, देश में राष्ट्रवादी एक सेंटिमेंट उठा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन तमाम तरीके की चीजों को दूध का दूध पानी का पानी करने वाला है। जी बिल्कुल, जाहिर है। तो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है आज रात 8 बजे। पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी आज संबोधित करेंगे और जाहिर सी बात है इसका इंतजार भी लोगों को था, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का इंतजार था। लगातार सेना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग्स हो रही हैं और इसी बीच बड़ी खबर है, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो है संबोधन देश के नाम आज रात 8 बजे करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी समय आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है। देश को प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे संबोधित करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में संभवतः ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्या हुआ, किस तरीके से एस्केलेशंस हुए, फिर सीज फायर कैसे हुआ और ऑपरेशन को हमने कैसे अंजाम दिया और कैसे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में आज रात 8 बजे सुनाई देगा। देश को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे करने वाले हैं। ये वक्त मुकर्रर किया गया है, आज रात 8 बजे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। पूरे देश को संबोधित करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे।